हम हैं, उसकी कोशिशों में उसको हम कामयाबी दिला देते हैं। आज मैं अपनी तकरीर का उन्वान ये बना रहा हूं कि हमारी तबाही की वजह क्या है, हमारी बर्बादी की वजह क्या है। आज दूसरी कौमें क्यों कामयाब हैं और आज हम क्यों फेल और फ्लॉप हैं। आवाज आ रही है? आप ऑपरेटर साहब इसको ऐसा सेट कर दो, मैं 4 अंगल दूर से भी बोलूं तो मेरी आवाज लेता रहे। इसे मैं मुंह में भरा के नहीं बोलूंगा, 4 अंगल दूर से भी बोलूं तो आवाज लेता रहे। इतना डिस्टर्ब ना करें आप और इसका आवाज कम ना करें। दूसरी कौमें दुनिया में क्यों कामयाब हैं और आज हम क्यों फेल हैं। बड़ा अहम मेरा तकरीर का गुफ्तगू का ये मैं मौजू छेड़ रहा हूं। अगर आप सुने तो और नहीं सुने तो फिर कोई मसला नहीं है। मैं तो हाँ समझ रहे हैं आप, हाँ मेरे पास हर तरह का मसला मसाला है। मैं अपना वक्त तो कैसे भी गुजार दूंगा, लेकिन मेरा मसला ये रहता है कि मैं कुछ देकर जाना चाहता हूं। हर कौम दुनिया में कामयाब नजर आती है सिवाय कौम मुस्लिम के। जबकि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कामयाब कोई कौम थी तो वो कौम मुस्लिम थी। लेकिन हाँ सबसे ज्यादा फ्लॉप हम हैं। तुम्हारी तादाद कम नहीं है। तुम कहते हो हजरात क्या करें, हम बड़े परेशान हैं, हम थोड़े हैं। गलत कहते हैं आप। जितनी तादाद आपकी आज है इतनी तारीख में तुम्हारी तादाद कभी ना थी। बात समझे आप? मालूम है आज आपकी कितनी तादाद है दुनिया में? तकरीबन 150 करोड़ आपकी तादाद है आज। 150 करोड़ होने के बाद में फिलहाल मेरे नबी का जाहिरी जमाना था तो सिर्फ सहाबा की तादाद 1.25 लाख थी और पूरी दुनिया में वो कामयाब थे। 1.25 लाख होके पूरी दुनिया में कामयाब थे, हम 150 करोड़ होके फिलहाल। समझो है कितने थे सहाबा मेरे सरकार के हुज्जतुल वदा के मौके पर, जब नबी का आखिरी हज था उस मौके पर सहाबा की तादाद लगभग 1.25 लाख। और आज कितनी है? 150 करोड़। हिसाब लगा सकते हैं आप? तब ज्यादा थे मुसलमान के अब ज्यादा है? बोलिए अब ज्यादा ना। और अब कितने फ्लॉप पे? हर जगह हमें जलील और रुसवाई का चेहरा देखना पड़ रहा है। और पहले वो इतने कामयाब थे, हाँ कदम रख दिया वो जमीन अल्लाह उनके नाम करता था। कि उन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा था। आज जो हजारों खुदाओं को मानते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे है, जो एक खुदा को मानते हैं वो 1000 प्लेटफॉर्म पे। बात समझ बात ये कि नहीं आती? जो हजारों खुदाओं की परस्तिश पूजा करते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं, और जो एक खुदा को मानते हैं वो आज हजारों टुकड़ियों में बटे नजर आ रहे हैं। ये मैन वजह है। इको कम करो भाई, जरा इको कम करो, तुम्हारे भी समझ में आना चाहिए बात। ऑपरेटर साहब मैन बात समझ में आ गई आपके? जो हजारों खुदाओं को मानते हैं वो आज एक प्लेटफॉर्म पे, और जो एक खुदा को मानते हैं वो हजारों प्लेटफॉर्म पे। मेरे भाई हमारा कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा। यही वजह है कि आज हम दुनिया के अंदर फ्लॉप होकर रह गए। आज दुनिया के अंदर हम तबाह होकर रह गए। आज शैतान ने हमसे अपनी मनमानी करा ली और हम शैतान के पीछे पीछे चलते रह गए। वरना मुसलमान तेरी ये ताकत है, एक ईमान वाला, एक तू तो बहुत है, एक ईमान वाला खुदा की कसम जहां कदम रख देना जमाना उसके कदम को हिला ना सके। जमाना उसके कदम को हिला ना सके। एक ईमान वाला अगर जहां कदम रखे तुम तो बहुत हो। और बेईमान बेईमान लाखों करोड़ों भी हो तो खुदा की कसम बेकार है, किसी काम के नहीं। बेईमान लाखों करोड़ों हो किसी काम के नहीं। ईमान वाला अगर एक भी है तो अल्लाह उसके ईमान की ताकत से खुदा की कसम दुनिया को हिला देगा। ईमान मजबूत करने की जरूरत है, ईमान पुख्ता करने की जरूरत है। ईमान मजबूत अगर होगा तो फिर आपकी कामयाबी ऐसे सर चढ़ के बोलेगी कि दुनिया जमाना तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए
कि किसी की सपोर्ट के लिए हुकूमत, किसी की सपोर्ट के लिए बादशाह, किसी की सपोर्ट के लिए राजा, किसी की सपोर्ट के लिए महाराजा, और तू कितना खुश नसीब होगा कि तेरी सपोर्ट के लिए परवरदिगार होगा। ये छोटी बात नहीं है। किसी की सपोर्ट अगर अल्लाह करने लगे ना मेरे भाई, अल्लाह अगर किसी की सपोर्ट करने लगे तो फिर हालात कुछ भी हो, मामलात कुछ भी हो, अल्लाह की सपोर्ट का ही झंडा बुलंद होता है। जोर से कह दो और जोर से बोलो। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया ये समझ के कि मर जाएगा। सुना आपने किस्सा हजरत यूसुफ का? भाइयों ने कुएं में डाल दिया कि मर जाएगा, लेकिन सपोर्ट अल्लाह की थी। कहा तुम कहते हो मर जाएगा और अल्लाह कहता है मेरा यूसुफ कुछ कर जाएगा। भाइयों ने कुएं में डाला कि यूसुफ मर जाएगा और अल्लाह की सपोर्ट थी। अल्लाह ने क्या किया मालूम है आपको? हजरत यूसुफ को कुएं से निकलवाया और निकलवाने के बाद हजरत यूसुफ को कहां भेजा मालूम है? किनान के में। और किनान से हजरत यूसुफ मालूम है कहां पहुंचे? मिस्र के बाजार में। और मिस्र के बाजार से मालूम है कहां पहुंचे? अजीज मिस्र की हवेली में। और अजीज मिस्र की हवेली से मालूम है कहां पहुंचे? कैद खाने में। दुनिया सोच रही थी कि मामला फिर बैक में चला गया, यूसुफ तो फिर चले गए कैद खाने में। लेकिन बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ को 12 साल की कैद सुना दी गई। तवज्जो करना, मैं ये तफसील से किस्सा नहीं सुनाना, बहुत शॉर्ट में आपको तक पता चले। और ये कुरान के हवाले से मैं बोल रहा हूँ, सूरह यूसुफ 12वें और 13वें पारे में ये पूरा किस्सा है जो मैं बयान कर रहा हूँ। हजरत यूसुफ को 12 साल की कैद खाने में डाल दिया गया। लेकिन जब अल्लाह चाहता है तो जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा देता है, और जब अल्लाह चाहता है तो आसमान से गिरा के जमीन पर पटक देता है। हमारे पास यही तो है, 4 पैसे आ गए तो सीना फुला लिया हमारे पास, और परेशानी आई तो रोने लगे। मेरे भाई हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अगर तरक्की अल्लाह दे दे, हुस्न दे दे, जवानी दे दे, ताकत दे दे, पैसा दे दे, माल दे दे, दौलत दे दे, पद दे दे, अधिकार दे दे, तो कभी किसी गरीब को सताना मत, सीना तान के ना चलना। अल्लाह फरमाता वला तमशी फिल अर्दी मराहा, लोगों जमीन में अकड़ के ना चलो, किसी को सताओ मत, किसी को खींचो मत, किसी को जो है तकलीफ ना दो। इसलिए कि अल्लाह अगर चाहेगा तो अभी तेरी बुलंदी को पस्ती में बदल देगा, अल्लाह चाहेगा तो तेरी उड़ान को जमीन में मिला देगा, अल्लाह चाहेगा तो तेरी सांसें लेकर तुझे कब्र के गड्ढे में ढकेल देगा। अल्लाह से हमेशा डरते रहना चाहिए। हजरत यूसुफ को 12 साल की कैद। कितने साल की? अब अल्लाह का करम देखे। जब अल्लाह का करम होता है ना तो ऐसे बरसता के छप्पर फाड़ के बरसता। जब वो देता है तो मिसाल सुनिए, छप्पर जोर से बोलिए। अब छप्पर नहीं है तो तुमको कैसे देगा? तो लिंटर फाड़ के देगा। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई बईद नहीं है। समझ रहे हैं आप? हाँ। हजरत यूसुफ कैद में है, बादशाह ने एक ख्वाब देख लिया। अब बड़ा परेशान हुआ, क्या इसकी कोई ताबीर बताए, कोई नहीं बताता। किसी ने कहा बादशाह अगर ख्वाब की ताबीर चाहते हो तो जिस यूसुफ को कैद खाने में डाले हो वो यूसुफ ख्वाबों की सच्ची ताबीर बताते हैं। उन यूसुफ से अपने ख्वाब की ताबीर पूछो, वो तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बताएंगे। और जलसे में आने वालों, बादशाह तो बादशाह है, हजरत यूसुफ को बुला भेजा। अब हजरत यूसुफ को अल्लाह ने कहा यूसुफ अब गर्दिश के दिन छटने लगे, अब मैं तरक्की के दिन तुमको अता करने वाला हूँ, अब मैं कैद खाने से मैं तुम्हें तख्त पे बिठाने वाला हूँ। बादशाह ने बुलाया, हमने ख्वाब देखा है, हमने ख्वाब देखा है। बादशाह ने जब अपना ख्वाब सुनाया तो हजरत यूसुफ ने फरमाया तेरे ख्वाब की ताबीर यह है कि तेरे मुल्क में कहत पड़ने वाला है। क्या पड़ने वाला है? कहत पड़ेगा।
अच्छा ये मेरे ख्वाब की ताबीर है। हाँ, हजरत यूसुफ ने फरमाया कहत पड़ेगा बहुत खतरनाक, 7 साल तक कहत रहेगा, जमीनें सब्जा उगाने से कासिर रहेंगी, बारिश का कतरा नहीं बरसेगा, जमीनें बंजर हो जाएंगी, लोग भूख और प्यास की वजह से मरने लगेंगे, तेरे जानवर हलाक होने लगेंगे, तेरी हुकूमत को खतरा लायक हो जाएगा, इतनी जानों को तू कैसे बचाएगा। बादशाह परेशान घबरा गया। 7 साल का कहत, कैसे 7 साल का कहत मैं कैसे इससे जो है पंगा लूंगा, इस 7 साल के कहत से मैं कैसे पंजा आजमाई करूंगा, परेशान। अब हजरत यूसुफ को वो मांगता नहीं था बादशाह, वो बादशाह तो गैर खुदाओं की पूजा करने वाला था, माबूदा ने बातिला की इबादत करने वाला था। लेकिन हजरत यूसुफ की बात समझ में आ गई। कहने लगा यूसुफ अगर इस कहत से लड़ने का अगर मुझे हथियार बता दो तो अभी कैद खत्म। जब आप कहत के बारे में बता सकते हैं तो इससे किस तरीके से छुटकारा हासिल किया जाए उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। नबी इंजीनियर भी होता है, नबी साइंसदान भी होता है, नबी डॉक्टर भी होता है, नबी अपने वक्त का बेहतरीन लेक्चरर भी होता है। आला हजरत तो नबी के लेक्चर के और नबी की जबान के लिए फरमा रहे हैं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। भाई बात रेंज में चल रही है कि नहीं चल रही है? अगर थोड़ी हार्ड हो रही हो तो मैं गेयर बदल दूंगा, इसलिए कि हार्ड नहीं होना चाहिए, है ना। असल में मैं तो बड़ी हार्ड बात कर जाऊं, इतनी हार्ड कर जाऊं कि शायद समझने के लिए आपको सालों लग जाए, इसलिए मैं बड़ी आसान जबान में तकरीर करता हूं। कभी कभी लोग कह देते हैं भाई पता नहीं मौलाना ये बोलकर, मैं असल में जिन लोगों में तकरीर करता हूं उन्हीं की जबान में बोलने की कोशिश करता हूं, बस थोड़ा सा लगेगा लेकिन समझा के निकल जाऊंगा इंशाअल्लाह। नबी को अल्लाह सारे उलूम दे करके भेजता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पता कितने इल्म दिए थे? 7.5 लाख जबानों का इल्म था। सुभान अल्लाह, सुभान कितने? अल्लाह। अगर 2-4 जबानों पे आदमी आजकल उबूर हासिल कर ले तो कपड़ों से बाहर निकला फिरता है कि मैं तो इतना काबिल PhD मास्टर NN फला फला इतने लगा लेता है नाम के आगे डिग्री डिप्लोमे कि आदमी उसका नाम लेने से पहले लगता है कि कितनी देर तक जो है उसके अलकाबात ही बोलते जाएं। लेकिन नबी को अल्लाह इतने उलूम दे करके भेजता है कि हजरत आदम 7.5 लाख जबानों का इल्म जानते हैं, और फिर दूसरे नबी 1,24,000 कमोबेश अंबिया है, फिर सबको अलग अलग अल्लाह ने इल्म दिए, और जितने इल्म सारे अंबिया को अल्लाह ने दिए उतना तने तनहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता फरमाया। अब तो कह दो जोर से सुभान अल्लाह। छोटे भैये हैं वो कह रहे हैं कि नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं। इन बेवकूफों से पूछो, हजरत आदम को 7.5 लाख जबानों का इल्म है, और जो हजरत आदम के भी नबी हैं जिनकी वजह से हजरत आदम को नबूवत मिली, उनको पीठ के पीछे का इल्म नहीं। जितना तमाम अंबिया को अल्लाह ने इल्म दिया इतना खाली अपने नबी को अता कर दिया, और कुरान में ऐलान कर दिया वो अल्लमा का मालम तकुन तालम, नबी जो जो ना जानते थे वो मैंने सिखा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सरज़मीने बुलंदपुर, नारे रिसालत। अब बताइए नबी को कितना इल्म होगा? मेरे भाई कोई नाप सकता है कितना इल्म होगा? यार जब एक साधारण नबी की मैंने बात बताई 7.5 लाख जबानों का इल्म, तो जितना सब नबियों को इतना मेरे नबी को अब मुझे बताइए कितना होगा। हमारे पास कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा नपना नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा आला नहीं है जो हम अपने नबी का इल्म नाप सकें। बस हम तो यही कहेंगे देने वाला खुदा जाने, लेने वाला मुस्तफा जाने।
खुदा जाने, लेने वाला मुस्तफा जाने। अजीब बेवकूफ है कुछ लोग, नमाजें भी पढ़ते हैं, नबी को नापते फिरते हैं। बेशक नमाजें भी पढ़ते हैं, नबी को नापते हैं। कोई फीता है यार नबी को नापने का? बताओ मुझे। और एक साहब तो करे कि इन सुन्नियों ने नबी को अल्लाह से बढ़ा दिया, ये भी कहते हैं। कहते हैं ये बात खुदा से बढ़ा दिया इन्होंने। ये बात आपने ना सुनी है लेकिन कहते हैं। जी कोई आपके सामने कहे ना कि खुदा से बढ़ा दिया, तो उससे एक बात ये कह देना कि पहले ये बता खुदा कितना बड़ा। किसी चीज से जब भी तो बढ़ाओगे जब उसका नपना तुम्हें मालूम हो। जी नहीं समझा यार। किसी मेरा 6 फीट का डंडा है, अब पता है मेरा डंडा 6 फीट का, तो 7 फीट का लाना पड़ेगा ना बढ़ाने के लिए। अरे बात नहीं समझ रहे। तुम्हारा 3 मंजिला मकान है, मैं तुमसे बड़ा बनाऊंगा तो 4 मंजिला बनाना पड़ेगा। जी तो पहले तो ये बताओ अल्लाह है कितना बड़ा, तभी तो बढ़ाया जाएगा। नहीं समझ रहे आप? नहीं समझ रहे यार। पहले तो अल्लाह को नाप के लाओ ना, और जो अल्लाह को नापने निकलेगा खुद नप जाएगा। बेशक सच्चाई उसका ईमान। अल्लाह को कोई नाप नहीं सकता, वो हद और हुदूद से पाक है। बेशक ज़मानो ज़मानिया से पाक है, मकानो मकानिया से पाक है। अल्लाह को कोई नाप नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह महदूद है, अजली अबदी है। जब अल्लाह कितना बड़ा है तुझे पता नहीं, तो नबी को बढ़ा कैसे दिया, तूने नाप कैसे लिया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने रब्बुल उला, नारे तकबीर, अल्लामा गुलफाम साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई हमने तो जब से पैदा हुए, पैदा होते ही हमारे कान में बताया गया था अल्लाह बहुत बड़ा। कितना बड़ा ये नहीं, बहुत बड़ा। जी जब से पैदा हुए, पैदा होती कान में अजान होती है कि नहीं होती है? जी मुअज्जिन कहता अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तर्जमा है अल्लाह बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है ये नहीं, बहुत बड़ा है। तो बहुत होता है भाई, बहुत की तो कोई हद नहीं है, बहुत का तो कोई नपना नहीं है, बहुत का तो कोई पैमाना नहीं है। अब कोई कहे कि अल्लाह से बढ़ा दिया तो कहना पहले ये बता अल्लाह कितना बड़ा है। अल्लाह की तो बढ़ाई तुम बयान कर ही नहीं सकते। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। हजरत यूसुफ से कहा यूसुफ ये कहत से कैसे निपटा जाएगा? कहा मैं साइंटिस्ट भी हूं, मैं बताऊंगा। नबी तो नबी है, मैं बताऊंगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया गल्ले का जखीरा करो। गल्ले का क्या करो? हाँ तभी तो काम आएगा उस वक्त में जब कहत पड़ जाएगा। तो कहा ठीक है, गोदाम बनाओ। बड़े बड़े गोदाम बनाना शुरू किए। बहुत ऊंचे लंबे चौड़े गोदाम बनाए। हजरत यूसुफ ने फरमाया जो गल्ला आप स्टोर करेंगे उसको गल्ले को बाली से निकालेंगे नहीं, बाली के साथ स्टोर करेंगे। वाह सुभान अल्लाह। आप काश्तकार लोग हैं, जरा समझना इस डेफिनेशन को। जो आप स्टोर, कोल्ड स्टोर जाते हैं, फ्लाई स्टोर जाते हैं, आप अपने ये मटर रखने, प्याज रखने, आलू रखने जाते हैं ना। जी। कोई भी दुनिया में ऐसा कोल्ड स्टोर ना बना कि जो इतनी अच्छी हिफाजत कर सके जितनी अच्छी हिफाजत गल्ले की उसकी बाली में हो जाएगी। बाली में आप गल्ला रख दीजिए, बाली के साथ आपका गल्ला खराब नहीं हो सकता। जितने चाहो दिनों में रख दो आप उसको, ना घुन लगेगा, ना गलेगा, ना सड़ेगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया बाली के साथ गल्ला स्टोर करो। बाली के साथ स्टोर किया गया। और जब कहत आया ना तो हजरत यूसुफ कहते थे जितनी जरूरत हो बाली से निकाले जाओ, गल्ला तुम खाए जाओ, भूसा जानवरों को खिलाए जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो हजरत यूसुफ के मुखालिफ थे उन्हें पता चल गया कि कहत आने वाला हजरत यूसुफ जो है स्टोर करा रहे हैं, उन्होंने भी स्टोर किया गल्ला, मगर उन्होंने बिना बाली के किया, क्योंकि साइंसदान नहीं थे ना वो, ये साइंटिस्ट थे। तो इनका गल्ला 2 महीना 4 महीना साल में खत्म हो गया और हजरत यूसुफ का चलता रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
क्योंकि इन्होंने बाली के साथ किया था स्टोर, तो बाली में जो खराब नहीं होता गल्ला, ये अल्लाह ने बाली को बेहतरीन कोल्ड स्टोर बनाया है, इसके अंदर गल्ले का कलर भी खराब नहीं होगा। और लोगों, हजरत यूसुफ की बात सही साबित हुई, सच साबित हुई। हजरत यूसुफ का जब ये कमाल देखा तो मिस्र का बादशाह बोला, अरे जिसके इल्म का ये आलम है कि 7 साल का कहत अपनी एक हिकमत से बचा ले जाए, अगर इस तख्त का कोई सच्चा जानशीन है तो वो यूसुफ है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद। हुजूर ताजुश शरिया, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। शान यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिंदाबाद। हजरत यूसुफ को तख्त दे दिया, जबकि रिश्ते में कुछ नहीं लगता था, ये ना कोई खानदान का मामला था, ना कोई नस्ल का मामला था, मगर जब अल्लाह अता करने पे आ जाए तो कौन छीने। डाला था कुएं में, डायरेक्ट बिठा दिया तख्त पर। कहां बिठा दिया? तख्त पर। अब देखिए कैसे फेरता अल्लाह किस्मतों के फेर। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, मैं की आवाज साफ आ रही है? बहुत से लोग कहते हैं साहब फला तो बड़ा मालदार है, बड़ा मालदार। अरे तू अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ा रहा है, अगर अल्लाह तेरे ऊपर करम करेगा तो बड़े बड़ों से भी तुझे बड़ा कर देगा। सुभान अल्लाह, उसकी रस्सी को पकड़ लो, बड़े बड़े अच्छों से तुझे अल्लाह ऊंचा कर देगा। रस्सी को तो मगर पकड़ ले, रस्सी पकड़ी नहीं है, मरा वैसे। क्या ऐसा है वैसा? बात बताओ, रस्सी तो पकड़ना। अल्लाह ने हजरत यूसुफ को तख्त पर बिठाया। अब ये कहत मालूम है कहां तक पहुंच गया? किनान तक भी पहुंच गया, जहां हजरत यूसुफ के भाई रहते थे, वहां तक कहत पहुंच गया। एक एक दाने को लोग तरसे, एक एक लुकमे को लोग तरसे, लेकिन हजरत यूसुफ के यहाँ पर गोदाम के गोदाम खुले थे और बांटा जा रहा था। ये बात किनान तक पहुंच गई कि मिस्र का जो बादशाह है वो गल्ले के गोदाम खोल रखे हैं, वो कहज़दा लोगों को भूखा नहीं मरने दे रहा, सबको दे रहा वो। तो हजरत यूसुफ के सारे भाइयों ने हजरत याकूब से इजाजत ली कि हम बादशाह के पास जाके हम भी कुछ गल्ला ले आए ताकि हमारी भी भूख दूर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियाँ इसको कहते हैं अल्लाह के जो है करम, और इसे कहते हैं उसका फजल। क्या जमाना है कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। अभी इन्हें ये पता नहीं था कि हमारे भाई हैं वो जो बादशाह हैं, वो तो ये सोच रहे थे भाई को तो हमने कुएं में डाल दिया, उनका तो किस्सा वहीं तमाम हो गया। और हजरत यूसुफ से जाके कह दिया कि भेड़िया खा गया, और उनका कुर्ता हजरत यूसुफ का एक बकरी का बच्चा काट के और उसके खून में सान के दे दिया कि ये देखो उनके खून का सना हुआ कुर्ता है, उनके खून का सना हुआ। कुछ 24 नंबर इस पर भी सवाल करते हैं। ये कहते हैं हजरत याकूब को जब इल्म था तो उन्होंने बताया क्यों नहीं मेरा यूसुफ जिंदा है, उसको कुर्ते को देख कर रोते क्यों रहे इतने साल तक। तो इन छुटभइयों से पूछो कि अगर वो पहले ही बता देते कि मेरा बेटा यूसुफ फला जगह जिंदा है तो हजरत यूसुफ को बुला लिया जाता, तो क्या मिस्र के तख्त पे तुम्हारे अब्बा जी बैठते? बात बताइए, मिस्र के तख्त पे भी तो बैठना था भाई, वहां कौन बैठता? अरे बात है कि नहीं है? फिर तो मैं बहुत से सवाल खड़ा कर दूंगा। हजरत आदम ने गंदुम क्यों खाया? नबी थे, उन्हें पता था कि गंदुम के करीब जाने से जन्नत से निकाला जाएगा। तो हजरत आदम अगर जन्नत में गंदुम के करीब ना जाते तो हम दुनिया में कैसे आते? हर काम में हिकमत होती है मेरे भाई। मिस्र के तख्त पर बैठना था, हजरत याकूब खामोश रहे, इसलिए खामोश रहे। अब वो भी सुन लीजिए। हजरत यूसुफ ने अपने बाबा से कहा था बचपन में, अहदा आशरा कौकबन वश्शम्स वल कमरा राइतुहुम ली साजिदीन। ए बाप याकूब, मैंने ख्वाब देखा है, मुझे 11 सितारे चांद और सूरज सजदा कर रहे हैं। तो हजरत याकूब समझ गए थे कि मेरे यूसुफ को एक दिन तख्त मिलेगा और ये सारे के सारे भाई मेरे यूसुफ की ताजीम करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ख्वाब भी तो सच होना था। जो ख्वाब पहले देख चुके थे आप बचपन में, वो ख्वाब भी तो सच होना था। हजरत याकूब को पहले ही पता था। आपने कहा था ला तक़्सुस रुय्याका अला इख्वतिक, अपने ख्वाब का अपने भाइयों से तज़किरा ना करना, हसद का शिकार हो जाते हैं। हजरत याकूब ने क्या कहा, इस ख्वाब का अपने भाइयों से तज़किरा ना करना, ख्वाब बहुत अच्छा है। और मैं आपको भी बता रहा हूं, अगर आपको ख्वाब दिखा करा ना तो आप भी जिक्र ना किया करो। अगर बुरा ख्वाब दिखे तब तो बिल्कुल जिक्र ना किया करो। अगर कोई बुरा ख्वाब, किसी को डरावना ख्वाब, गंदा ख्वाब नजर आए ना तो उठने के बाद में आप इस्तिग़फ़ार किया करो। कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा करो और अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह को कोई मुसीबत आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है तो मेरे मौला उसे टाल देना, उसे ख्वाब ही से खत्म कर देना। अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो। लोगों से ख्वाब की ताबीर ना पूछते फिरा करो। आप फोन करते हैं, हजरत मेरे ख्वाब की ताबीर बता दो, मौलाना साहब मेरे ख्वाब की ताबीर बता दो। मौलाना ने अच्छी बता दी तो दिल खुश हो गया और बुरी बता दी तो दिल गमगीन हो गया। तो इसलिए ख्वाबों की ताबीर ना पूछा करो। हर ख्वाब सच्चा भी नहीं होता है। अल्लाह से दुआ किया करो। अगर आपको लगता है कि ख्वाब गलत नजर आया, दुआ करो या अल्लाह इस गलत को तू टाल दे। और अच्छा नजर आया तो दुआ किया करो, या अल्लाह मेरे हक में बेहतर है तो मुझे ये अच्छाई नवाज दे। दुआ किया करो। अब जब तख्त पर बैठे हजरत यूसुफ, अब जरा तवज्जो कीजिए, भाई आ गए क्या लेने, गल्ला लेने, चूंकि वहां भी कहत पड़ गया था। हाय हाय, अल्लाह ने कहाँ लाके मिलाया। एक दिन इसी भाई को कुएं में डाला था, आज ये भाई तख्त पे बैठा है और ये सारे के सारे भाई साइल बन के खड़े हैं, साइल बन के खड़े हैं। हजरत यूसुफ के चेहरे पे ज्यादातर नकाब रहता था, खूबसूरत आप बहुत ज्यादा थे। हजरत यूसुफ के सामने सारे के सारे भाई खड़े हैं। हमारे मुल्क में कहत पड़ गया है, हमारे शहर में भी कहत है। ये मिस्र के बादशाह हम पे भी करम का हाथ लंबा कर दे। हजरत यूसुफ ने पहचान लिया मेरे वही भाई है। लेकिन एक बात बताऊं मैं, आप तवज्जो करना, नबी की तालीम देखो, नबी की शिक्षा देखो, नबी का किरदार देखो। आज आप पावर में हैं, बादशाह हैं और भाई खड़े हैं दरबार में, चाहते तो बदला ले लेते। बोलो बोलो बोलो, चाहते हो बदला नहीं लेते? ले लेते। तुमने बड़ा जुल्म किया, मुझे मारा, मुझे सताया, मुझे कुएं में फेंका, आज बदला लूंगा। लेकिन नहीं, नबी का दरिया करम बहुत वसी होता है। हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, बेशक बेशक, अपने भाइयों को ही माफ कर दिया। और हजरत यूसुफ के जो भाई है ना, वो सब के सब वली गुजरे। फिर जब माफ कर दिया हजरत यूसुफ ने भी, तो उन्हें अल्लाह ने भी माफ कर दिया। उनको बुरा कहने का किसी को अधिकार नहीं है, समझ रहे हैं आप? वो भी बाद में बहुत नेक गुजरे। लेकिन अल्लाह ने कहां का कहां लाया, बताइए जरा। कि डाला था कुएं में, तख्त पे बिठा दिया, फिर हजरत यूसुफ ने उन्हें दिया। अपने बाप के बारे में पूछा, अपने भाई बिन्यामीन के बारे में पूछा, भाइयों ने सब कुछ बता दिया। खैर खैरियत हो गई। किस्सा लंबा है, उधर जाना नहीं चाहता, बताना इतना चाहता हूँ कि बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना तेरा काम है और तरक्की देना तुझे अल्लाह का काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। हमने तो रस्सी को ही नहीं पकड़ा है। मेरे भाइयों, हमारे घर में झूठ बोला जाता है, हम कहते हैं बरकत नहीं आती। हमारे घर की बच्चियां बेपर्दा घूमती हैं, हम कहते हैं हमारे घर में खैर नहीं आती। लोगों जरा मुझे बताइए, हम अपने घरों में जो है ज़कात नहीं निकालते, हम कहते हैं हमारे घरों से बीमारियां नहीं जाती। जिस घर से ज़कात नहीं निकलेगी उस घर की बीमारी नहीं निकलेगी। जिस घर में पर्दा नहीं होगा उस घर में खैर नहीं आएगा। जिस घर में झूठ बोला जाएगा उस घर में बरकत नहीं आएगी। सबसे बड़ा ताबीज है सच बोलो। आप मियाँ के पास जाओ ताबीज कराने के लिए, लेकिन झूठ बोलना ना छोड़ो, कोई ताबीज काम नहीं करेगा।
और मेरे भाइयों, तुम बड़े बड़े ताबीज अपने घरों में लगा लो, लेकिन तुम्हारे घरों की औरतें, तुम्हारे घरों की बच्चियां बेपर्दा घूमती हैं, तुम्हारे घर में खैर नहीं आएगी। और मेरे भाइयों, तुम कितने ही गड्ढे करा लो, कितने ही उतारे करा लो, लेकिन तुम्हारे घर में अगर कोई बेनमाजी है, तुम्हारे घर में नमाजें नहीं पढ़ी जाती, तो लोगों तुम्हारे घर में बरकतें नहीं आएंगी। और मेरे भाइयों, एक अल्लाह वाले की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, हुजूर मेरे घर में बरकत नहीं आती, कमाता बहुत हो, लेकिन मेरे घर में पता नहीं बरकत कहाँ चली जाती है, मैं परेशान रहता हूँ, मैं तंग दस्त रहता हूँ, मेरा हाथ बहुत टाइट रहता है। अल्लाह वाले ने पर्दा दिया, कहा जब दरवाजे पे लगा देना। कहाँ लगा देना? दरवाजे। ऑपरेटर साहब इको और कम करो, जरा साफ नहीं आ रही आवाज। कहाँ लगा देना? पर्दा दरवाजे पे। पर्दा दरवाजे पे लगाया, इतनी बरकत आने लगी कि अमीर हो गया। वापस आया, वापस आने के बाद अल्लाह वाले से कुछ दिन के बाद बोला, हुजूर उस पर्दे पे कौन सा ताबीज लिखा था, मैंने जब से दरवाजे पर टांगा है, जब से मेरे घर में बरकत ही बरकत है, कमाई उतनी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे बचत भी नजर आती है, बरकत भी नजर आती है। अल्लाह वाले ने फरमाया, मैंने कोई ताबीज लिख के नहीं दिया था, मैंने उस पर कुछ नक्श लिख के नहीं दिया था। फिर हुजूर क्या था? कहने लगे, तेरा घर एक रास्ते के किनारे है, बेनमाजी तेरे दरवाजे से गुजरते थे, उनकी नजरें तेरे घर में पड़ती थी, बेनमाजियों की नजर की नहूसत की वजह से अल्लाह ने तेरे घर की बरकत को खत्म कर दिया था। जब से तूने पर्दा लगाया, तेरे घर पे पर्दा लगा, बेनमाजियों की नजरें तेरे घर में पड़ने से बच गई, इसलिए अल्लाह ने तेरे घर में बरकत पैदा कर दी है। बेशक सुभान अल्लाह। बेनमाजी की नजर अगर घर में पड़ जाए तो बरकत खत्म हो जाए। जिस घर में बेनमाजी हो तो बरकत कहाँ से आएगी? अमले का अमला बेनमाजी है, दादा से लेके पोता तक बेनमाजी है, मेरे भाइयों बरकत कहाँ से आएगी? आप कहते हो कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, तरक्की क्यों नहीं मिल रही? तुमने तो कामयाबी के रास्ते छोड़ दिए, तरक्की के रास्ते छोड़ दिए। मेरे भाई खाली बैंक बैलेंस वाला लेना तरक्की नहीं है, ज्यादा प्लाट खरीद लेना तरक्की नहीं है। ना ना, उन सहाबा को देखो जिनके पेटों से पत्थर बंधे होते थे, जिनका लिबास टाट का होता था, जिनका बटन बबूल का कांटा होता था। मेरे भाई माल से कभी तरक्की नहीं मिलती। अल्लाह तो कुरान में फरमाता, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। लोगों, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद फितना है, फितना। अल्लाह ने तो माल को फितना बता दिया, अल्लाह ने माल को तरक्की का रास्ता बताया ही नहीं। हजरत अबू बकर के बटन की जगह बबूल का कांटा है, हजरत उमर के तकिए की जगह पत्थर लगा है। लोगों, हजरत फातिमा की चादर में 72 पैमन है, मगर हजरत उमर की हुकूमत खुदा की कसम आधी दुनिया पर है। बेशक आधी दुनिया पर हुकूमत है, उसूलों के पाबंद थे। हमने तो दीन से बहुत दूरी इख्तियार कर ली, बहुत ज्यादा। आज अफसोस की बात तो ये है कि हमारी बच्चियां, वो बच्चियां कि जो कलमा पढ़ने वाली की बेटी हुआ करती थी, खुद कलमा पढ़ा करती थी, आज वो बच्चियां अपना मजहब छोड़ छोड़ के गैर कौम वालों से शादियां तक कर रही हैं। बहुत बड़ा अलमिया मेरे भाइयों, इस पर खास तवज्जो देने की जरूरत है। खास बच्चियों को इतना दीन सिखा दो कि वो अपने दीन की अहमियत को समझ सके। बात पावर की करता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह तुम्हें इतनी पावर दे देगा कि कोई तुम्हारा सर झुका ना सकेगा। इंशाअल्लाह कोई ना झुका सकेगा। एक बुजुर्ग है, नाम है कुतुब शाह गौरी। ऐसा बुजुर्ग मैं आपको बताऊं, ऐसा बुजुर्ग कुतुब शाह गौरी, विशाल होने वाला, इंतकाल होने वाला, अपने मुरीदों को इकट्ठा करके फरमाते हैं, ए लोगों, मेरा इंतकाल हो जाए तो जनाजा तैयार करना, नहलाना, धुलाना, कफन पहनाना, गुस्ल देना। क्या करे फिर हुजूर? कहना नमाज जनाजा पढ़ना, नमाज जनाजा पढ़ने के बाद मेरे जनाजे को कांधे पे उठाना और उठाने के बाद में लेके चलना। कहा हुजूर कहाँ लेके चलें? कौन से कब्रिस्तान? तो कहा कोई कब्रिस्तान नहीं। कहा कौन से स्थान? कहा कोई स्थान नहीं। उठाना और चलना, कहाँ लेके जाएं? कहा कोई स्थान नहीं, कोई कब्रिस्तान नहीं। कहा हुजूर फिर? कहा चलते रहना, जब तक जनाजा चलते रहे चलते रहना, जहां रुक जाए वहीं हमारा मजार बना देना। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले की शान बता रहा हूँ, एक अल्लाह वाले की हजारों की बात नहीं कर रहा, ओनली एक की बात कर रहा हूँ। अगर अल्लाह को राजी कर लो तो अल्लाह पावर कितनी दे देता है। सुभान अल्लाह।
हुजूर कुतुब शागौरी का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। मुरीदों ने जनाजा तैयार किया वसीयत के मुताबिक, कफन पहनाया, नहलाया, धुलाया और उसके बाद जनाजा पढ़ा। जनाजा पढ़ने के बाद लोगों कांधे पे उठा लिया। कांधे पे उठा के जब चलना शुरू किया तो सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, जनाजा नहीं रुका। लोगों शाम से फिर सुबह हो गई, जनाजा नहीं रुका। चले तो चलते रहे, चलते 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 हफ्ता गुजर गया। कितना गुजर गया? हफ्ता गुजर गया। बस नमाज के टाइम रखते, नमाज पढ़ते और फिर लेके चलते। कोई हाजत होती रुकते, फिर लेके चलते। महीना गुजर गया, चलता ही रहा। साल गुजर गया, बड़ी बात है क्या नहीं है? चलता ही रहा। 2 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 3 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 4 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 5 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 6 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 7 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 8 साल गुजर गया, चलता ही रहा। उन टोपी वालों को भी जगाओ को 8 साल गुजर गए। 8 साल हो गए। 8 भाई सोने का नहीं हो रहा ना, जागने का हो रहा। सोने का नहीं, सोना बनाने का है। कितने साल हो गया? जोर से बोल दो। 8। हाय हाय हाय, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। 8 साल गुजर गया, चलता ही रहा। मुरीद भी बड़ा पक्का था, ये कच्चे वाले मुरीद नहीं थे। आज के होते तो हफ्ता बराबर चलते, कहते मेरे गेहूं सूख रहे हैं, मेरे धान सूख रहे हैं। छोड़ के आ जाता कि नहीं आ जाता? कहां तक चले हजरत, ये बताओ। ये तो चल ही रहा है, मेरे गेहूं मेरे धान का क्या होगा? लेकिन ये पक्के थे, लकीर के फकीर थे। इन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा था। 8 साल चले चलते रहे, 9 साल चले चलते रहे, 10 साल चले चलते रहे, 11 साल चले चलते रहे। साल आ गया 12वां। कितना? और अल्लाह वाले मेरे भाई जब कोई काम करने पे आ जाए तो ज्यादातर तारीखें मिलती हैं अल्लाह वालों ने 12 साल का ज्यादा आदत पसंद किया। साबिर अलाउद्दीन कलियरी खाना ना खाए 12 साल। 12 साल। शाह दरगाही महबूब इलाही रामपुर के जंगलों में हाफिज शाह जमालुल्लाह के कहने से एक जगह खड़े रहे 12 साल। 12 साल। समझ रहे हैं आप? कितने साल? 12 साल। सरकार गौसे पाक ने डूबी हुई कश्ती निकाली 12 साल। जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये 12 साल। 12 का आधा दिन बड़ा प्यारा, इसलिए कि 12 तारीख में रबीउल अव्वल की मदीने वाला तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जब कोई करामत दिखाते हैं ना तो नबी का मिलाद भी उसी में कर देते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 12 का आदत पूरा करते हैं ताकि नबी का मिलाद भी हो जाए। और इसी मिलाद के सदक़े में तो अल्लाह ने करामत अता की है इन्हें। लोगों 12 साल हो गया, चलते चलते पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगा दिया। कई हजार किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर चल गए। चलते रखते उठते लोगों ये पहुंच गए लास्ट भारत के कोने पर। लोगों साउथ इंडियन बेंगलोर के पास एक शहर है 90 किलोमीटर दूर बेंगलोर से कोलार। कहां पहुंचे? कोलार। कहां पहुंचे? कोलार। जो मैं बोल रहा हूं जाके देखना, अभी बेंगलोर भी जिंदा और तुम भी जिंदा। कोई कभी कल को ये ना कह दे मौलाना ने कहा 12 साल जनाजा चलता रहा। कहां है वो जनाजा? भी जाके देख लेना और वो मजार भी जाके देख लेना। बेंगलोर से 90 किलोमीटर की दूरी पर एक डिस्ट्रिक्ट कोलार पड़ता है। मैं खुद गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह वहां। कोलार, ये कोलार पहुंच गए लेकर मुरीदीन। ये तो चल ही रहे थे 12 साल। कहां कहां ना घूम गए होंगे, कितने चक्कर ना लगा दिए होंगे इन्होंने। घूमते, नमाजें पढ़ते, खाना खाते, हाजत सफारी होते, फिर चलने लगते। कहीं आराम करते, थोड़ा बहुत नींद करते, फिर चलने लगते। कोलार। वो मालूम है कोलार कहां पहुंचे? रानी जो थी वहां की रानी, उसकी इबादत गाह के पास। रानी गैर मजहब से ताल्लुक रखती थी तो उसकी इबादत गाह जो थी वहां पर पहुंचे। और वहां पानी का एक हौज था। ये जहां पानी मिलता वहीं रोकते जनाजा, इसलिए कि वजू भी करना होता, नमाज भी पढ़ना होता, पी भी लेते, कुछ खा भी लेते। जी जी।
कोलार में रानी की जो इबादत गाह थी उसके पास में पानी का हौज था। जो अमीर काफिला था उसने कहा यहीं जनाजा रखो, यहीं वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, आराम करेंगे, फिर आगे चलेंगे। जनाजा रख दिया। रानी की स्पेशल खास इबादत गाह। अब इबादत गाहों का अलग अलग नाम होता है। ईसाइयों का चर्च है ना, कोई अपनी इबादत गाह को मंदिर कहता है, कोई अपनी इबादत गाह को मंदिर कहता है, कोई मस्जिद कहता है कि नहीं है। अब वो इबादत गाह थी। जैसे ही नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद में लोगों इन्होंने चाहा कि आराम करें। इबादत गाह का जो देख रेख करने वाला था, जो इबादत गाह चलाने वाला था, वो आ गया के कहने लगा क्या करते हो? यहाँ पर रानी की खास इबादत गाह है, कुछ देर में रानी के आने का टाइम हो जाएगा। तुम मुझे कोई और मजहब वाले लगते हो, अलग मजहब वाले लगते हो, अपने जनाजा को उठाओ, यहाँ से चले जाओ, इसलिए कि रानी आई तो तुम्हारे सरों को कलम कर दिया जाएगा। उसका ये खास इबादत गाह है, उसका खास इबादत करने की जगह है, यहाँ से इसे ले जाओ। लोगों मुरीदों ने जब इतना सुना कहा ठीक है, जनाजे को हाथ लगाया, उठाया, अब नहीं उठता, अब नहीं हिलता। मंजिल आ गई, अब नहीं उठता, अब नहीं हिलता। 12 साल के बाद वो जगह आई। अल्लाह वालों की शान देखो यार, ये मर के भी जिंदा है। कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। और कुरान की एक आयत है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। इसका तर्जमा मालूम है क्या है? इसका तर्जमा है हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। खाना नहीं है, चखना है। तवज्जो कीजिएगा, ये बात जरा थोड़ी सी काबिल गौर है। जायका थोड़ी देर रहता है फिर खत्म हो जाता है। जायका ज्यादा देर, आपने अभी नमकीन खाओ, थोड़ी देर जबान नमकीन रहेगी। मीठा खा लो तो जबान का जायका मीठा हो जाएगा, तीखा खा लो जबान का जायका तीखा हो जाएगा। जायका कितने साल तक रहता है? जायका नहीं समझे। अभी आपने कोई चीज खाई, वो आपको तीखी थी, मीठी थी, फीकी थी, जो भी थी खाई, खाने के बाद में 2-4 साल तक रहता है वो जायका। थोड़ी देर रहा, बात खत्म। लुआब मुंह का खत्म हुआ, वो चीज आपने खा के हलक से निकली, वो जायका खत्म। अरे ऐसे तो होता कि नहीं होता भाइयों? यही मौत है, इसका भी जायका है। मौत का जायका अल्लाह चखाता, मौत आई, मौत का जायका चखा, मर गया, और उसके बाद में अल्लाह ने फिर इसको आजाद कर दिया। मोमिन को अल्लाह फिर आजाद कर देता। जायका चखाने के बाद मोमिन की रूह को अल्लाह फिर आजाद कर देता, जन्नत में रख देता है, रूह को आजाद कर देता है। और गुनाहगार की रूह को अल्लाह कैद करता है, कुफार की रूह को अल्लाह कैद करता है। तो ऐसे बनो कि मरने के बाद भी आपको अल्लाह आजाद कर दे। ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ मेरे भाइयों, ऐसा काम करके जाओ। अगर किसी का माल मार के हज करिए तो वो हज कबूल नहीं है, किसी की जमीन मार के उम्रा करे तो वो उम्रा कबूल नहीं है। अगर आप किसी को सता के दुआ करोगे तो दुआ कबूल नहीं है। अपने भाई का हक मार के मेरे भाइयों आप मस्जिद का मीनार बनवाओगे तो वो मस्जिद का मीनार कबूल नहीं है। पहले जिसका हक है हक अदा करो, फिर अल्लाह की राह में एक सिक्का भी खर्च करोगे तो अल्लाह 70 गुना बढ़ा के कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बातें कुछ कड़वी होती है मगर हक होती है मेरे भाई। ज़कात निकाली नहीं, 11वीं शरीफ की देग बना रहे हैं, मेरी गारंटी है जा लिया जहां से तेरा चाहे फतवा, तेरी 11वीं कबूल नहीं होगी।
इसलिए कि जब तूने ज़कात नहीं निकाली तो उस भगोने को, उस देख को कौन कबूल करेगा? बताना मुझे यार। और कान खोल के सुनो, अगर चाहते हो कि 11वीं कबूल हो, पहले ज़कात निकालो, बाद में गौसे आदम की 11वीं करो। सच्चाई। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, पहले ज़कात निकालो, बाद में 11वीं करो। कलियर शरीफ बाद में जाओ, पहले कलियर वाले की बात पे अमल करो। किसी का बगैर इजाजत एक लुकमा भी नहीं खाना है। मामा फरीदुद्दीन ने इजाजत नहीं दी थी तो 12 साल तक खाना खाए ही नहीं। वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। 12 साल तक खाना। नहीं भाई। और हम क्या करते? खेतों पे टहलने जाने, किसी का गन्ना तोड़ लिया, किसी का आम तोड़ लिया, किसी का अमरूद तोड़ लिया। मेरे भाई फिर तो कलियर जाते रह, कलियर जाना किसी काम का नहीं है। इसलिए कि आम कितना भी अच्छा, अमरूद कितना भी अच्छा है, लेकिन कान खोल के सुन ले, चाहता है कि कलियर वाला तो सर राजी हो जाए, तो किसी का एक मिर्ची भी बगैर इजाजत के ना तोड़, किसी का एक गन्ना भी बगैर इजाजत के ना तोड़, किसी का एक आम भी बगैर इजाजत के ना तोड़। ये है इस्लाम। अगर तूने इस पे अमल करके जब कलियर जाएगा तो कलियर वाला ऐसी निगाह डालेगा कि तुझे माला माल कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माला सुभान माल अल्लाह। करके भेजेगा तुझे कलियर वाला, खुशहाल करके भेजेगा कलियर वाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वरना तो मेरे भाइयों कई कई हज कर आए, लेकिन हज करने से पहले भी ताश खेलते थे, हज करने के बाद भी ताश खेलते हैं। जी। क्यों नहीं हिदायत मिली? कहीं ना कहीं कमी है। देखो अपने अंदर मेरे भाइयों, उस कमी को दूर करने की कोशिश करो। हज करना बड़े नसीबे की बात है। नसीब वालों को हज की दौलत मिलती है मेरे भाई। अल्लाह का जिस पर खास फजल होता है। अगर हज से पहले कभी तू ताश खेलता था, झूठ बोलता था, बग्गी बाग खेलता था, नमाज भी छोड़ दिया करता था, लेकिन हज की दौलत अल्लाह ने तुझे दे दी, तो सारे हराम कामों से तौबा कर, उधर से ऐसे लौट। दुनिया कहे इंसान तो वही है, मगर इसके अमल बदल गए हैं, रास्ते बदल गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया कहे इंसान तो वही है, मगर अमल बदल के आया है, रास्ते बदल के आया है। मेरे भाई ऐसी जिंदगी गुजारो, है ना? ऐसी जिंदगी। हज की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। अब लोग गए हैं, अल्लाह ताला उनके हजों को कबूल फरमाए। अल्लाह करे हमें भी वो सआदत नसीब फरमाए। अगर किसी का है तो हज करने से पहले पहले अदा कर देना उसका, फिर बाद में हज के लिए निकलना। अल्लाह फिर तेरा हज भी कबूल फरमाएगा। अब जनाजा नहीं हिला, ना उठा ना हिला। जब ना उठा ना हिला, मुरीदों ने कहा, उस इबादत गाह का जो देख रेख करने वाला था, उससे कहा कि इसमें हमारी कोई खता नहीं, हमारे पीर को ये जगह पसंद आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जगह कहने लगे तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? ये जगह, ये इबादत खाना रानी का है। अगर पता चल गया सबों के सर कलम हो जाएंगे। तो कहा जो होगा देखा जाएगा, जिसने रोका है वही समझेगा। सुभान अल्लाह। इन्हों रोक रहे हैं तो इन्हों समझेंगे। तो कर्नाटक में ऐसी जबान बोली जाती है, इन्हों रोका है तो उन्हों समझेंगे। इन्हों रोका है, वो कर्नाटक में पड़ता है, सूबा कर्नाटक। शाम हो गई, इसी कश्मकश में वो जो रानी का स्पेशल इबादत गाह का देख रेख करता था, कहने लगा मैं उठा लूंगा, तुम उठा लो। उसने भी बड़ा कोशिश, कांधा इधर उधर लगाया, मगर वो भी जनाजे की चारपाई को हिला न पाया। अल्लाह वाले की शान और ताकत और पावर देखो, ना उठा पाया ना हिला पाया। अब ये भी परेशान, समझने लगा ये आम इंसान नहीं है जो चारपाई पे लेटा है, ये अंदरूनी शक्तियों का मालिक लगता है। सुभान। इस पर परवरदिगार का खास फजल व करम लगता है।
शाम हुई, रानी अपने लाओ लश्कर के साथ, अपनी फौज के साथ, अपने दस्ते के साथ जब अपनी इबादत गाह में आई तो क्या देखा, यहाँ टोपी वाला खड़ा है, दाढ़ी वाला खड़ा है, अल्लाह अल्लाह वाला खड़ा है। यहाँ आज अजीब सा मंजर है, कुछ लोग ऐसे अजीब खड़े हैं जिनके चेहरों पे दाढ़ी है, सरों पे टोपी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरजमीने बुलंदपुर, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। कोई नया आदमी यार, उसकी खास इबादत गाह में जब देखा उसने, ये दूसरी तरह की इबादत करने वाले लोग, ईमान वाले लोग, कुरान को मानने वाले लोग, अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, अपने उस रेखा देखा से कहा, ओ भाई ये क्या हो रहा? कहने लगा महारानी मुझसे ना पूछो, ये जो लेटे इनसे पूछो, ये करा रहे सब। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने तो बहुत कोशिश किया, हिलाया झुलाया, सोचा कि यहाँ से मैं इनको भेज दूं, लेकिन मेरी ना चली। इन्होंने भी कोशिश की, ये जो लेटा है ये सब कुछ इसका किया धरा है। रानी ने कहा कैसी बेवकूफी की बातें करते हो, ये जनाजा पड़ा है कि जनाजा भी कुछ करता होगा। कहने लगा मैं भी तो हैरत में पड़ा हूँ, जनाजा कुछ नहीं करता, मगर ये जनाजा ऐसे व्यक्ति का है, ऐसे शख्स का है कि इंतकाल के बाद भी अल्लाह ने इसको ऐसी पावर दी है कि यहाँ पर डटा है। वाह सुभान। तुम डर जाते हो कोई हमसे हमारा घर ना छीन ले, ये ना छीन ले, वो ना छीन ले। ईमान मजबूत है, तुमसे तुम्हारा कुछ नहीं छीना जाएगा। ईमान नहीं है तो तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। रानी ने सिपाहियों को हुक्म दिया जनाजा उठाओ और फेंक दो। सिपाहियों ने उठाया, लेकिन लोगों अल्लाह वाले की तो शान निराली है, बहुत कोशिश की, पसीना पसीना हो गए, उठना तो दूर की बात, पाया ना हिला सके। नींद आ रही है क्या? तो यार जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले के दरबार में आप कैसी जबरदस्त तकरीर सुन रहे हैं और देख रहे हैं आप। अगर आपको नींद आई तो मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई, और 1 घंटा बोलना होता है तो 1:30 बजने वाला, और ये जलसा खत्म होने का टाइम है, लेकिन आप मोहब्बत से सुन रहे तो मैं बढ़ा रहा हूँ, और नहीं सुनेंगे तो यही सलाम पढ़ने। बताइए सुनना चाहते हैं ना? अल्लाह अल्लाह। सिपाही पसीना पसीना हो गए, सांसें फूल गईं, बदन कांपने लगे, लेकिन जनाजे को हिला ना सके। रानी हैरत में पड़ी है, रानी तजस्सुस में पड़ी है, करें तो क्या करें? आखिरकार ये कितनी शक्तियों का मालिक है, ये कितनी पावर का मालिक है।